Hello there and welcome. If you are a tea lover, then this video is definitely for you. Though Palampur is famous for many reasons, tea is definitely one of them. So we visited the Waha Tea Estate to find out more. So this is the place from which the tea gardens start, and you can walk along this area. Check out the interesting messages. Blood group T positive. I mean, isn't it wonderful? And this is the entire area, and you can take a look at the vast place. जैसे कई बार आप पैकेट लो टी का, ग्रीन टी वगैरह का, तो उसमें ये साइन आता है। तो ये जैसे 2 लीफ एक बड है, इसको अगर प्लग कर लेंगे और फैक्ट्री में ले जाएंगे तो इसी की ब्लैक टी बनेगी और इसी की ग्रीन टी बनेगी। सिर्फ प्रोसेसिंग अलग अलग हो जाती है। प्रोसेसिंग ये अलग हो जाती है कि जैसे ऐसे ये रोल्ड हो गया पत्ता, रोल करने का मतलब है इसका सेल टूट गया पत्ते का। इसको अगर रखते हैं कहीं आधा घंटा तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो उस वजह से ब्लैक टी बन जाएगी। अगर ये रोल्ड करने के बाद रखते नहीं है, एकदम सुखाने में लेके जाते हैं तो ग्रीन टी होगी, क्योंकि वो अनऑक्सीडाइज होगा। इसी की जैसे जो पहली बार अप्रैल में होता है ना प्लकिंग, उसका बनेगा फर्स्ट प्लस। अप्रैल तोड़ भी कहते हैं, जैसे पहला तोड़, उसमें क्या होगा, अरोमा ज़्यादा होगा। जैसे जैसे प्लकिंग होती जाती है वो अरोमा थोड़ा डाउन होता जाता है। जो ग्रीन टी रहेगी वो 3 से 4 बार जब प्लकिंग हो जाएगी उसके बाद बनाना शुरू करेंगे। पहले की ग्रीन टी नहीं बनाएंगे कि वो कड़वाहट देगी। ग्रीन टी कड़वाहट नहीं होनी चाहिए, वो लाइट होनी चाहिए, ब्लैक टी। अगर तो मैं आपको सुना रहा था स्टोरी इस टी एस्टेट की, जो अंग्रेज चले गए थे यहाँ से 1905 में, क्योंकि यहाँ अर्थक्वेक हुआ था। तो लगभग 60 या 70% कांगड़ा उस टाइम ख़त्म हो गया था। अंग्रेज लोग भी मर गए थे, और जो बच गए थे उन्होंने कहा कि अगर जिंदा रहे तो कहीं अगली जगह लगा लेंगे टी गार्डन, इसको छोड़ो यहीं पे। तो ये गार्डन बेच दिया था। लाहौर में एक जगह है वहाँ के नवाब हुए थे सर सिकंदर हयात खान करके, उनको बेचा। कौन सा ईयर था ये? 1905 ना। फिर उसके बाद 1905 से लेकर 1947 तक उन्होंने देखा, नवाब ने, जो मुस्लिम थे वहाँ के। उसके बाद जब पार्टीशन हो गया 47 में, तो फिर उनको भी यहाँ से भगा दिया कि आप तो पाकिस्तान के रहने वाले हैं, पाकिस्तान बन गया है। तो फिर उनकी जगह के ऊपर कि वो वहाँ के नवाब थे, इस करके इस टी स्टेट का नाम पड़ गया वहाँ टी स्टेट। फिर इसकी ऑक्शन हुई 1953 में, जो अभी के हमारे ओनर हैं दीपक प्रकाश जी, उनके दादाजी ने ले लिया था। फिर तब से लेकर अब तक ये इनके पास है। कि अभी 4th जनरेशन आ गई है जो उसकी देख रेख करती है। तो इस तरह से ये टी स्टेट आगे से आगे हुआ। लगभग 526 एकड़ में है, जो अभी हिमाचल का सबसे बड़ा और सबसे पुराना टी स्टेट है। वैसे यहाँ पे और भी टी स्टेट है, लेकिन सबसे बड़ा यही है। तो ये नवाब से उनके दादाजी के पास कैसे पहुँचा है? नवाब चले गए, क्योंकि वो तो पाकिस्तान के रहने वाले थे। उनको तो यहाँ से भगाया गया था ना, जब हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे। तो ये जगह तो यहीं रह गई। तो जब गवर्नमेंट बैठी, उन्होंने ऑक्शन करवाई 1953 में, तो उस ऑक्शन में उन्होंने पार्टिसिपेट करा। खत्म हो गया होगा, ये बीज गिरा होगा, उसी से बीच बीच में आते रहे। और एक बुश कितना होता है? ये एक बुश है। कितने पौधे हो गए? जैसे 8 या 9 आएंगे। अच्छा, 8-9। इसमें कितनी किलो चाय बनती होगी आपके हिसाब से? एक दिन में जो हम प्लकिंग करते हैं तो मे भी 20-25 ग्राम आती है। अब 100 किलो अगर पत्ती आती है तो उसका सिर्फ 20 किलो बनता है। अच्छा, 100 किलो पत्ती है। ये फैक्ट्री चली गई, पैकेजिंग तक ये पूरी एस्टेट कितना किलो? 526 एकड़ है, जिसमें 270 या 80 एकड़ में है जो कि प्लांटेशन है। बाकी कुछ जंगल है, कुछ ऐसे खुला पड़ा हुआ। और कितनी किलो चाय बनाते हो आप? 1.5 लाख केजी के लगभग। एक साल में? 1 साल 6 महीने का काम है, सीजनेबल है ना। क्या सीजन है यहाँ पे? अप्रैल टू अक्टूबर। तो हम ऑफ सीजन में, इन सीजन में बैठे हैं, अभी प्लकिंग चालू है, अभी स्टार्ट है काम। अच्छा, तो ग्रीन टी इसी की बनेगी।
और जो ब्लैक टी बनेगी लीफ फॉर्म में वो तो इसकी बन ही रही है काफ़ी सालों से। ग्रीन टी अब कुछ सालों से ट्रेंड में आया है। और जो हम लोग दूध वाली चाय पीते हैं घरों में, वो अलग पेड़ है, वो अलग पत्ती है। अच्छा, वो वहीं पे जो चाय पत्ती कहते असम वाली हैं, में, असम हाँ, में। वो आसाम का हो गया, केरला में कुछ हिस्सा जैसे मुन्नार का, तो वो अलग पेड़ है, वो आसामी का साइनेसिस है। उसकी ये कहानी हुई थी कि जब अंग्रेज लोग वहाँ पे गए थे 1823-24 में, तो उन्होंने देखा कि वहाँ के लोग पहले से वो पेड़ था, इसके पत्तों को सुखा के ना काढ़ा टाइप पीते थे। उन लोगों का कहना था कि जब हम काम से जाते हैं थक के, तो इससे हमारी एक तो थकान दूर होती है काढ़ा पी के, सेकंड हमारा ग्लो रहता है चेहरे का। तो फिर उन्होंने देखा है चाय या जो कि चाइना से भी हम मंगवा रहे थे ब्लैक टी, तो फिर उन्होंने आगे से आगे वो कल्टीवेट किया। ये वाइट टी बनती है जैसे ये जो है, बट हमारे वाला जो पेड़ है इसका, ये वाला जो बड है वो छोटा है, जो दार्जिलिंग का पेड़ है उसका बड़ा रहता है। अच्छा, तो उसमें वो सिल्वर नीडल भी कहते हैं। क्या नीडल? सिल्वर नीडल। सिल्वर नीडल। तो वो वहाँ के पेड़ से बनाते हैं। जो यहाँ वाले का पेड़ है, इसका हम साथ में ये पत्ता भी ले लेते हैं यहाँ से इतना, तो उसकी वाइट पियोनी कहेंगे, वाइट टी की ही तरह वाइट पियोनी, सेम वैसे ही। तो इसमें क्या एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं। जो ग्रीन टी है वो सबसे Before proceed drying and sorting, they were also heating and rolling, for which unfortunately I could not capture the images. So this is the place for tea tasting in Guwahati Estate, and here are the different types of teas. So we are going to shortly begin the tea tasting session, so stick around. In the front here you can see some books, so you guys can have tea and enjoy the company of books here. Some of them are laid out on the table, and on the outside you see the tea gardens as well. So tea tasting here costs rupees 200, and in that they take you across the tea garden and they will tell you the process, the entire tea making process. के फ्लेवर्स हैं, और ये सारा जो मेरी तरफ है ग्रीन टी का फ्लेवर्स है। और कोई भी चाय ना वो वांगनी नहीं है, सिर्फ गर्म हाँ, पानी में वो करते हैं। dip करते हैं। हाँ भाई बोला मुझे तो ये ना बड़ी फास्ट क्लास बताओ कैसा लगा टेस्ट? यहाँ देखिए जो ये वो 6 है ना, 1 2 3 4 5 6 प्योर टीज विदाउट एनी मिक्सिंग। जो उस तरफ है सारा ग्रीन टी बेस है। जो ये है ये ब्लैक टी है, ब्लैक टी में जैसे रोज पेटल्स है, रोज ऑयल है, बर्गमोट ऑयल और बहुत सारा अलग अलग फ्लेवर्स है। So I'm standing near a tea room cafe, and this place has just the right vibe for you to enjoy tea and also enjoy food of any kind that is available. They have the Kangadi Dham, which is basically a local dish for lunch, and apart from that, as I mentioned, this is right behind the tea tasting area, and here you can find some see